नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अबाई स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत ने झेलम नदी का पानी जो है कि वो छोड़ दिया है। पीओके में पूरा बाढ़ आ गया है, जहां जिसके वजह से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार की स्थिति मची हुई है। क्योंकि पाकिस्तान तो तैयारी कर रहा था कि भारत जो इंडस वाटर ट्रीटी है उससे बाहर आ रहा है, तो वो भारत जो है कि बोला है कि वो पाकिस्तान में जो पानी जाता है, वो जो 80% नदी का पानी, जो इंडस नदी का पानी जाता है, वो सारे पानी को रोक कर भारत उसको पाकिस्तान में एक बूंद भी पानी नहीं जाने देगा। तब तक अचानक से ऐसा क्या होता है कि वहां पर पूरा जो है कि बाढ़ आ जाती है और पूरे बाढ़ की स्थिति जो है कि बन जाती है। आइए वीडियो को विस्तार से आपको समझाते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। और पाकिस्तान की हालत को समझने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा इस पर जो है कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है। हमारे जितने भी लोगों के साथ इन्होंने जैसा बर्ताव किया, अब भारत भी वैसा ही कर रहा है और भारत को अब ऐसा ही करना चाहिए। चलिए वीडियो में आपको लास्ट तक सारी चीजें अच्छे से समझाते हैं। साथियों, यहाँ पर ये पूरा टॉप स्टोरी बना हुआ है। अब मैटर क्या है कि 26 अप्रैल 2025 को जो पीओके के मुजफ्फराबाद जिले में अधिकारियों ने आपातकाल जो है कि घोषित कर दिया है, यानी कि वहां पर इमरजेंसी लग चुकी है। जहाँ मुजफ्फराबाद जिला है जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जिसको कि अवैध तरीके से पाकिस्तान ने हथियाया है। कारण है कि झेलम नदी का जो जल स्तर है वो अचानक से असामान्य वृद्धि हुई। उसमें अचानक से उसमें जो है कि असामान्य वृद्धि हुई, जो कि हटियन वाला, घड़ी, दुपट्टा, मोझई और जो मुजफ्फराबाद शहर है, इसके कुछ हिस्सों में स्थानीय आबादी ने बाढ़ जैसी स्थिति की जो है कि सूचना दी। इन लोग को पता ही नहीं था, इन लोग को थोड़ा सा भी इसका भनक नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा। साथियों, कस्बों और गांवों में सायरन सक्रिय कर दिए गए हैं, यानी कि वहां पर जो इमरजेंसी के सायरन है वो बजना स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं मस्जिदों से लाउड स्पीकर के माध्यम से तत्कालीन जो है कि चेतावनी जारी कर दी गई है और लोग जो है उनको ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरा मैटर क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैप में है ये मुजफ्फराबाद, लेकिन यहीं पर है आपका जो एलओसी, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पूरा है, ये जो पूरा हिस्सा है ये एलओसी है, जो कि ये इसके इधर वाला हिस्सा जो है कि ये वाला, ये पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा हुआ है। और इसी साइड में जो है कि पूरा, ये तो आपका पूरा लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, और यहीं पर जो है कि पूरा मैटर इन्होंने क्रिएट किया, जिसके वजह से फिर ये भारत को जो है कि एक्शन लेना पड़ा। ये बहुत ही बढ़िया मूव है। क्यों है? क्योंकि भारत अभी आर्मी का यूज न करके स्ट्रेटेजिकली जिस तरीके से इनको धो रहा है, बहुत ही शानदार है, और इसी तरीके से करके इनको धोना चाहिए। साथियों, अगर हम आपको इसको अच्छे तरीके से समझाएं कि वास्तव में हुआ क्या है वहां पर, तो देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, IWT, इसमें जो है कि जो 5 नदियां थी जो जाती थी वहां पर, 6 नदियां जिनका पानी पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान यूज करता था, जिसमें कि एक इंडस आपकी ये हो गई, उसके बाद ये झेलम हो गई और ये चेनाब। इन तीनों नदियों का पानी जो है कि यूज करने की अनुमति किसको थी? ये पाकिस्तान को थी। इस ट्रीटी के, यानी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके तहत ये जो सारा पानी है ये पाकिस्तान को यूज करना था। और जो राबी, ब्यास और सतलज है, ये जो इन तीनों नदियों का पानी है, ये भारत यूज करता IWT के हिसाब से, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से। लेकिन भारत ने जब ये हमला हुआ तो भारत ने कहा कि हम इस ट्रीटी से अब बाहर होते हैं, और इसको जो है कि ऑफिशियली बाहर, भारत इससे बाहर हो गया। अब पाकिस्तान इस सोच में था कि अब भारत होने के बाद, अब भारत बाहर होने के बाद बोला था कि हम अब इसमें जो है कि पानी जो है पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। तो जो पाकिस्तान था वो तैयारी कर रहा था कि भारत पानी रोकेगा तो उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए वो स्ट्रेटजी बना रहा था। तब तक अचानक भारत ने क्या किया कि ये झेलम नदी का जो पानी है इसको अचानक से छोड़ दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नदी है वो यहाँ से निकलती हुई, और यहाँ पर आपका मुजफ्फराबाद था, यहाँ से होती हुई और यहीं से ये फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, पीओके में होती हुई, और यहीं पर जो है कि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मैप से अगर और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करें, देखिए ये जो दिख रही है, ये झेलम नदी है, जो यहाँ से होते हुए जाती है, और ये फिर मुजफ्फराबाद होते हुए यहाँ से एलओसी पार करके फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो भारत ने क्या किया कि इसको जो है कि छोड़ दिया, इसका पानी को जो है कि छोड़ दिया, और वहां पर बाढ़ जैसा स्थिति पैदा हो गया। साथियों, अब इसका रीजन और इम्पोर्टेंस क्या है झेलम नदी का,
पाकिस्तान के लिए, वो आपको बताते हैं। तो जो मुजफ्फराबाद है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर में, पीओके में, वो उसकी राजधानी है, जो कि झेलम नदी के तट तट पर ही स्थित है। और झेलम नदी अनंत गंगा जिले के वेरीनाग जो है स्प्रिंग से निकलती है, और ये चकोठी में पीओके के में प्रवेश करती है, यानी कि जो चकोठी जगह है वहां से ये पीओके में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने से पहले और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये कश्मीर घाटी से होकर बहती है, यानी कि फिर कश्मीर की घाटी में जाती है और उसके बाद फिर पीओके में जाती है। अगर इसका जो झेलम नदी का महत्वपूर्ण उपयोग की बात करें इसके पानी की, तो ये पीने के लिए यूज होता है, सिंचाई के लिए यूज होता है, और जो जल विद्युत परियोजना होती है उसके लिए, और बाढ़ में नियंत्रण प्रणाली के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है, इसका महत्वपूर्ण यूज होता है। साथियों, पीओके के अधिकारियों ने क्या आरोप लगाया भारत पर, तो इनका कथित तौर पर बिना किसी पूर्व सूचना के झेलम में अचानक पानी छोड़ने का आरोप इन्होंने भारत पर लगाया है। और उनका दावा है कि भारत ने अपनी तरफ से अनंत गंगा क्षेत्र से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा, और इसने सामान्य जल जो बंटवारा प्रोटोकॉल था, यानी कि ये IWT इंडियन जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसकी बात कर रहे हैं, उसका उल्लंघन किया। तो भैया उल्लंघन करेगा नहीं, ये तो साफ बोल चुका है भारत की ये उससे बाहर है, तो ये तो करेगा ही। इसने पीओके के नागरिकों के जीवन और संपत्ति को जो है कि खतरे में डाला है। हाँ, जो तुम हमारे यहाँ आके मार रहे हो 26-27 को, अगर ये वॉर के टाइप में करते तो समझ में आता। ये बुजदिल, ये चुट्टे किस तरीके से करते हैं हमला, कि ये लोग उन लोगों को मारते हैं जो कि बिना हथियार के हैं, मासूम हैं, उन लोगों पर ये हमला करते हैं। और जब भारत कुछ ऐसा एक्शन लेता है, इन लोगों को याद आता है कि भारत ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, ये किया, वो किया। तुम कौन से प्रोटोकॉल के तहत आतंकवादी भेजते हो हमारे यहाँ और उनको पनाह दे के रखे हुए हो। साथियों, टाइमिंग और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी की बात करें हम, तो यह स्थिति जो है कि अकेले नहीं बनी है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही नहीं बन गया है। यह जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, सबको पता है कि उसी के बाद भारत ने जो सिंधु जल संधि है, जिसको कि इंडस वाटर ट्रीटी के लिए कहा जाता है, इसमें एक तरफा निलंबित कर दिया, यानी कि इसे बाहर हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ जल कूटनीतिक हथियार बनाने का नया तरीका अपनाया भारत ने, और इसीलिए पाकिस्तान और पीओके के अधिकारी इस अचानक जल वृद्धि को पहलगाम नरसंहार के बाद भारत की ओर से एक दंडात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देख रहे हैं, और ये है भी। साथियों, गैर सैन्य साधनों यानी कि पानी का दबाव का उपयोग करते हुए भारत के व्यापक रणनीतिक प्रतिशोध का एक हिस्सा बना है। साथियों, अब बात करते हैं कि क्या जो भारत है ये कानूनी तौर पर पानी वहां पर छोड़ सकता है। तो जो अंडर नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन के अंतर्गत यदि भारत सिंधु जल संधि जो 1960 में हुई थी, इसके तहत महत्वपूर्ण जल, मतलब कि इसके तहत अगर ये जल छोड़ता है तो उसे पाकिस्तान को पहले सूचित करना होगा। जबकि पहलगाम हमले के बाद भारत आधिकारिक तौर पर IWT से बाहर हो चुका है, तो इसके दायित्वों को भी वो निलंबित कर दिया है। और कानूनी तौर पर अब भारत का दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से पाकिस्तान को सूचित करने के लिए अब भारत बाध्य नहीं है। वहीं अगर इसके और भी मतलब निकाले जाए, तो आप सभी को पता है कि गर्मी का ऋतु है, वसंत ऋतु है, गर्मी का मौसम है, तो इससे बर्फ जो हिमालय की है वो पिघलेगी, जिसके बाद से प्राकृतिक रूप से नदी में जो पानी की मात्रा है उसमें वृद्धि होगी। और अचानक मानव निर्मित जो उत्सर्जन है, इसकी इस प्रतिक्रिया की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि नीचे की ओर बाढ़ आ सकती है। तो भारत ये भी अपना स्ट्रेटेजिकल मूव चल दिया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से चला है, जिसकी इन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। उस तरीके का मूव ये भारत का है। साथियों, पाकिस्तान का ऑफिशियल रिएक्शन क्या है, तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जो जो NSC है, जो NSC है, इसने आपात बैठक बुलाई है। ये लोग हमेशा आपात बैठक बुलाते हैं, बात करते हैं, चाय पानी अच्छा नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं। उसके बाद ये बाहर आते हैं और इनका आउटकम्स क्या आता है, ये लोग कहते हैं कि भारत की जो कार्रवाई की है वो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का घोर उल्लंघन है। जैसे कि ये तो दूध के धुले हुए हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन हो, तो ये बता रहे हैं, और इन्होंने इसकी निंदा की है। तुम्हारे निंदा करने से क्या होगा, हमारा कुछ ना होगा, करते रहो निंदा। अब बात करते हैं कि इन्होंने किन योजनाओं का जो है कि घोषणा किया इस
जो मीटिंग है चाय पानी वाली उसको खत्म होने के बाद, तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि आईसीजे है इसमें शिकायत दर्ज करना, इन्होंने कहा कि हम इसमें अब शिकायत दर्ज कराएंगे, यानी कि अभी कहेंगे कि हमको पापा मार रहे हैं, इस तरीके से मार रहे हैं, अब आप इस पर जो है कि एक्शन लीजिए। कि चीन से और जो ओआईसी है, इनके इस्लामिक सहयोग जो संगठन है जिसमें और भी खाड़ी देशों से ये कहेंगे आप हस्तक्षेप करिए, और उनका आह्वान किया इन्होंने कि आप लोग आइए और इसका हस्तक्षेप करिए, यह जो कृत्य है यह जल युद्ध के समान है और इससे जो है कि बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। कुल मिला जुला कर बात यह है कि अब इनको पापा मारना स्टार्ट किए हैं। अभी तो ये बहुत ही छोटा सा है उदाहरण, तो अब ये रोना स्टार्ट किए हैं और जो इनके और भी लोग हैं अब ये उनके यहाँ जा रहे हैं कि हमको अब पापा मार रहे हैं, आप लोग बचाइए। अब साथियों ये 26 तारीख की न्यूज है कि जो बिलावल भुट्टो है इन्होंने भारत को धमकाते हुए कहा था कि ब्लड विल फ्लो इफ इंडिया स्टॉप इंडस रिवर वाटर, यानी कि खून बहेगा अगर भारत ने इंडस वाटर यानी कि जो सिंध नदी का पानी अगर उसको रोका तो भारत का जो है कि इसमें खून बहेगा। भारत भाई डर गया, इतने बड़े बड़े लोग जो धमकी दे रहे हैं तो भारत को डरना पड़ेगा ना भाई। अब भारत डरा, इसके बाद क्या किया, भारत ने कहा कि डर के मारे इन्होंने पानी खोल दिया। अब पानी खोल दिया तो अभी लोग बह रहे हैं, यानी कि पानी बंद करे तो दिक्कत, छोड़ दे तो दिक्कत, मतलब करे क्या। अब आइए बात करते हैं पीओके के मानवीय स्थिति की। तो जो स्थानीय लोग हैं उनके व्यापक दहशत है उसमें, निचले इलाकों के लोगों को निकाला जा रहा है। अब इससे डर क्या बन रहा है, तो भूसंखलन यानी कि भूमि का खिसकना, कमजोर पुलों का ढहना, क्योंकि वैसे ही बेचारों के पास पैसा वैसा है नहीं खाने का, कहाँ से पुल बनाएंगे सब बढ़िया, तो जो कमजोर पुल है वो ढहेगा। वहीं रिहायशी इलाकों में बाढ़, उच्च स्थानों पर अस्थायी आश्रय स्थल बनाने जाने का जो है कि कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और ये चीजें यहाँ पर डर के वजह से की जा रही है। साथियों अब इसका नुकसान क्या होगा, तो खेत जो है वो जलमग्न हो गए हैं, तो यहाँ पर जो भी कृषि कार्य होता था वो अब बाधित होगा। कुछ बुनियादी ढांचे जो और जो घर हैं वो उनको मामूली क्षति हुई है और अभी तक किसी भी बड़े नुकसान की सूचना जो है कि अभी नहीं मिली है, लेकिन जोखिम अभी भी इससे अधिक है। अब इसका व्यापक निहितार्थ क्या है, तो साथियों भारत पाक प्रतिद्वंदियों द्वंदिता का में बदलाव आया है। परंपरागत रूप से प्रतिशोध का मतलब सैन्य कार्रवाई या फिर राजनीतिक अलगाव होता है। अब नदी जल पर नियंत्रण एक शक्तिशाली रणनीतिक उपकरण के रूप में उभर रहा है। यदि भारत इस रणनीति की ओर आगे बढ़ता है तो यह पीओके के कृषि उत्पादन को अपाहिज बनाकर रख सकता है। साथियों इससे पाकिस्तान के आंतरिक स्थिरता पर दबाव पड़ेगा, खासकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में। अंतर्राष्ट्रीय कानून से जो सवाल उठ सकते हैं वो हम आपको अगर बताएं तो देखिए, पहली बात तो क्या भारत द्वारा आईडब्ल्यूटी का एक तरफा निस्तारण वैध है। दूसरा, यदि नदियां युद्ध में हथियार बन जाएं तो फिर आगे क्या होगा। तो साथियों संभावित प्रतिक्रिया स्थिति को शांत करने के लिए ईरान और सऊदी अरब द्वारा पहले ही मध्यस्थता की पेशकश की जा चुकी है, ऐसा सुनने में जो है कि आ रहा है, लेकिन वास्तव में क्या बात है ये किसी को भी नहीं पता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक तो इनको जो है कि खाने के लिए ही दिक्कत थी, अब इनको पीने के लिए दिक्कत थी। जब भारत बोल रहा था कि नदी का पानी बंद करेगा तो अभी इतना पी लेंगे कि अब इनको जीने के लिए दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको जो है कि इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच अब जो सिंधु आयोग की बैठक अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई है और भारत के जो जल संसाधन मंत्री हैं मंत्रालय है उसने निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी बांध को बनाने में गति की जाए। यानी कि आपको पता है कि अगर पानी को रोकना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको मान लीजिए कोई नदी है तो इसके पानी को रोकना है तो यहाँ पे आपको डैम बनाना पड़ेगा, तो उसके कार्यों में तेजी करें। जहां भी संभव हो पाकिस्तानी नदी के प्रवाह को प्रतिबंधित करें और पाकिस्तानी सेना ने महत्वपूर्ण नदी क्षेत्रों के पास अपने सैनिकों को भी तैनात कर दिया है इस डर से कि आगे पानी छोड़े जाने से प्रमुख क्षेत्रों में अस्थिर हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है कि की जा रही हैं। बाकी आप लोगों की अपनी जो भी राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।